क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्य कल्पम् सर्वान्त शून्यं च मिथोनपेक्षम् सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है वो श्लोक आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा युक्त अनुशासन में 61 नंबर पर लिखा हुआ है। ये युक्त अनुशासन का 61वां श्लोक है और ये पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। मैं इस पर बहुत ज्यादा रीझता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने में अगर कहीं कुछ कमी रह गई तो हम जैन दर्शन के स्यादवाद अनेकांत सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे, आप्त मीमांसा को नहीं समझ पाएंगे। आप्त मीमांसा को समझने के लिए और स्यादवाद सिद्धांत को समझने के लिए ये एक श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हमारा बार बार विशेष ध्यान जाना जरूरी है। ये स्पष्ट होगा तभी स्यादवाद स्पष्ट होगा, तभी आप्त मीमांसा स्पष्ट होगी। जरा एक बार फिर देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ देखते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। क्या कहना चाहते हैं? सर्वांतवत, सर्व माने सभी, अंत माने धर्म, वत माने वाला, सभी धर्मों वाली वस्तु है। वस्तु सभी धर्म वाली है। कब? यदि वो गुण मुख्य कल्पम, यदि उसे मुख्य गौण की कथन के अपेक्षा से कहा जाए, यदि गौण मुख्य पद्धति का सहारा लिया जाए तो वस्तु सर्वांतवत है। और यदि मिथोनपेक्षम, यदि उसके धर्मों को, मिथ माने उसके पेयर, जोड़े, उन जोड़ों को यदि अनपेक्ष कहा जाए, निरपेक्ष कहा जाए, एक दूसरे की अपेक्षा बिना कहा जाए, यदि सर्वथा कहा जाए तो वस्तु सर्वांत शून्यम, सभी धर्मों से शून्य सिद्ध होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही गई। मैं फिर हिंदी में बोल रहा हूं। यदि मुख्य गौण की पद्धति का सहारा लेते हुए आप कहेंगे तो वस्तु अनेकांतात्मक सिद्ध होगी, सर्वांतवत सिद्ध होगी, सर्वांत सभी धर्मों वाली सिद्ध होगी। और यदि उसके धर्मों को यदि परस्पर निरपेक्ष माना जाएगा, परस्पर अनपेक्ष माना जाएगा, मिथ माने युगल, मिथ माने जोड़ा, मिथ माने पेयर, भाव अभाव, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य,
भेद अभेद, हेतुवाद अहेतुवाद, ये सब जोड़े हैं। और ये जोड़े यदि मुख्य गौण पद्धति से आप कहो, समझो, समझाओ, तो सारी बातें व्यवस्थित सिद्ध हो जाएंगी। तब तो आप बातों को सुव्यवस्थित रूप से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। और यदि आपसे ये चूक हो गई कि आप उनको अनपेक्ष समझने की कोशिश करेंगे, निरपेक्ष समझने की कोशिश करेंगे, तो वस्तु सर्वांत शून्यम, तो उसके सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी, वस्तु नहीं बचेगी। एक धर्म नहीं बचेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, सारे धर्म नहीं बचेंगे। यदि आप अभाव को न मानेंगे तो केवल अभाव का नाश नहीं होगा, भाव का भी नाश होगा। और भाव का ही नहीं, नित्य का भी नाश होगा, अनित्य का भी नाश होगा, सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। एक ये बहुत खास बात है, यहाँ दो धर्म नहीं लिखे। यदि गुण मुख्य पद्धति से वस्तु को समझा समझाया जाए, ये समझा समझाया जाए कहाँ लिखा है, ये मैं अभी आगे बताता हूँ। नीचे की पंक्ति में लिखा है कि यदि गुण मुख्य पद्धति से वस्तु को समझा समझाया जाए तो वस्तु सर्वांतवद, सर्वांतवद क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन, आगे तीर्थ शब्द आने वाला है। किसकी बात चल रही है, ये सारे विशेषण है तीर्थ की। हे भगवान, आपका तीर्थ कैसा है, बहुत जरूरी है इस श्लोक को समझना। और हम सबको बहुत अच्छी तरह समझना है। 4-6 दफे जब तक आप जोर मारेंगे तब ये श्लोक समझ में आएगा, और तभी स्यादवाद समझ में आएगा, और तभी ये आप्तमीमांसा की उलझने दूर होंगी, नहीं तो पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उसके लिए ये महत्वपूर्ण श्लोक, आप ये समझो, जिन शासन का प्राण स्यादवाद है, तो स्यादवाद का प्राण ये श्लोक है। स्यादवाद की आत्मा इस श्लोक में बसती है। ये श्लोक है तो स्यादवाद है, ये हमें जमना चाहिए बहुत अच्छी तरह। बड़ा गजब का है, देखो, सर्वांतवद तद्गुण मुख्य कल्पम, वस्तु सर्वांतवद है। सर्व माने सभी, अंत माने धर्म, सभी धर्मों वाली है। कब है, जब गुण मुख्य कल्प हो तो सर्वांतवद है। और यदि मिथोनपेक्षम हो तो क्या होगा महाराज, बोले तो सर्वांत शून्यम है। यदि वे धर्म मिथोनपेक्षम है तो सर्वांत शून्यम है, गुणमुख्य कल्पम है तो सर्वांतवद है। अब आप सोच लो, आप क्या कर रहे हो। यदि कोई वक्ता गुण मुख्य कल्प से कथन पद्धति का आश्रय लेते हुए कोई बात कहता है तो उसकी सारी बात ठीक है। और यदि कोई वक्ता मिथोनपेक्षम कहता है, और वक्ता ही नहीं श्रोता भी लगाना, यदि श्रोता गुण मुख्य कल्प से सुनता है तो वस्तु सर्वांतवद है, वही विषय वो बात सर्वांतवद है। और यदि श्रोता या वक्ता मिथोनपेक्षम समझने समझाने की कोशिश करना चाहते हैं तो समझ लेना सर्वांत शून्यम है। ये दो चरण ही बहुत क्रांतिकारी हैं। और तीसरा चरण देखो, सर्वापदामंत करम निरंतम। और ये स्यादवाद, ये अनेकांत, ये सर्वापदामंत कर्म, इसी तरह से गुण मुख्य की योजना से, कल्पना माने झूठा नहीं, इमेजिनरी नहीं, कल्पना माने कथन पद्धति, इस पद्धति से ये स्यादवाद
सर्वापदामंतकरम, ये समस्त आपत्तियों को दूर करने वाला है। यदि ये एक कुतुबनुमा हाथ में आ गया, यदि ये एक मार्गदर्शक यंत्र हमारे हाथ में आ गया, तो आपके जीवन की सारी सब आपदाएं नष्ट हो जाएंगी। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की, दार्शनिक जीवन की, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावहारिक जीवन की सर्वापदामंतकरम और निरंतम। और ये ऐसा सुंदर सिद्धांत है कि यावत चंद्र दिवा करो, ये भी छोटा पड़ता है। लोग किसी चीज को अनंत बताना चाहते हैं तो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, लेकिन ये जब तक सूरज चांद की बात नहीं है। निरंतम, निरंत माने अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक रहेगा माने जिसका कभी अंत ही नहीं रहेगा। तो ये जो शासन है, ये जो सिद्धांत है, ये निरंत है। भाषा भी तो देखो कितने अंत 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 है। अंतों के कारण सौंदर्य बना। हाँ दिनेश जी, शाश्वत शब्द अच्छा है। निरंतम, निरंतम माने जिसका कभी भी, पंचम काल के अंत में स्यादवाद सिद्धांत समाप्त हो जाएगा क्या? छठे काल के अंत में होगा। कब होगा? जब प्रलय होगी तब होगा। अरे ये वस्तु का स्वरूप है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। दुनिया की सब चीजों का अंत हो सकता है, पर वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप का अंत नहीं हो सकता। अनिधन है सुनील जी। कितना भाव विभोर करने वाला ये श्लोक है। क्या इसकी महिमा गाए, कौन गाए, कैसे बताए, कितना बताए। देखो क्या क्या श्लोक है, तो गजब का है। मेरे चित्त में घूमता ही रहता है, इसलिए आज फिर आपको ध्यान दिलाया कि हमें ये समझना जरूरी है। सर्वांतवत गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथो नपेक्षम, सर्वापदामंतकरम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। और चौथा चरण और भी उत्तम है। इसको तो बहुत से लोगों ने अपनी संस्था के प्रतीक चिन्ह का लोगो बना रखा है। आदर्श वाक्य बोलते हैं जिसे घोष वाक्य बोलते हैं, वैसा ये घोष वाक्य बना हुआ है। क्या? सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। तव माने तुम्हारा, हे अरिहंत, हे महावीर, तव एव। अब इस एव में भी बहुत जान है। इस एव शब्द पर 1 घंटा बात करने की है। तवैव, तुम्हारा ही तीर्थ सर्वोदय है। हे जिनेन्द्र, हे अरिहंत, तुम देखो कैसा निशंक क्षयिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तब ये एव शब्द लगता है। ढीले ढाले लोग एव नहीं लगा सकते, कच्चे लोगों का काम नहीं है, ये बहुत पक्के लोगों का काम है। परिपक्व सम्यक्त की प्राप्ति, धृति मध्यवसताम लोगों की बात है ये, जो एव लगा सकते हैं। सबका होता है, सब ठीक है, सब एक ही है, ऐसे नहीं चलेगा। तवैव, तुम्हारा ही, हे अरिहंत, हे जिनेन्द्र, तुम्हारा ही तीर्थ, तुम्हारा ही यह स्यादवाद तीर्थ, ये सर्वोदय है। और सर्वोदय, सर्वोदय माने जैनोदय नहीं है, मनुष्योदय नहीं है, ये सभी जीवों का, सभी जीवों का, जीव भी नहीं लिखा। सर्वोदयम, ये तो कण कण का, अजीवों का भी, पुद्गल का भी। धर्म अधर्म आकार अनेकांत स्यादवाद सिद्धांत केवल जैनों पर घटित होता है क्या? मनुष्यों पर घटित होता है क्या?
केवल जीवों पर घटित होता है क्या? पुद्गल पर, एक एक कण कण का सम्मान करने वाला, कण कण को स्वाधीनता के अधिकार देने वाला कोई तीर्थ है, कोई संविधान है संसार में, तो उस संविधान का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद ही वो चीज है जो कण कण को उसकी अस्मिता देता है, कण कण को सर्वशक्तिमान घोषित करता है, सर्वशक्तिमान बनाता है। मैं कभी कभी एक वाक्य बोलता रहता हूं कि दुनिया तो गणतंत्र की बात करती है, दुनिया तो जनतंत्र की बात करती है। लोग जनतंत्र की बात भी खुश होकर स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, पर जैन दर्शन तो कणतंत्र की बात करता है। कण कण को अनेकांतात्मक कहता है, कण कण के अनंत धर्मों की रक्षा करता है। किसी एक कण के भी, एक भी धर्म की, एक भी विवक्षा की हत्या नहीं करता, उसका लोप नहीं करता। सही है ये वस्तु मात्र की प्रभुता का। हर वस्तु स्वयंभू है, एक एक वस्तु स्वयंभू है। देखो ये बहुत उच्च कोटि का श्लोक है, मामूली बात नहीं है। इतने ये श्लोक जिसे मिल गया, समझ लेना उसे चिंतामणि मिल गई, उसे सब मिला माल। कल्प वृक्ष है ये, सर्वापदामंत करम लिखा है ना, देखो तो सही, सर्वापदामंत, क्या बात है ये। ऐसे ही नहीं लिख दिया, वो कोई राजाओं की, पहले बहुत से लोग कविता राज दरबार में करते थे और राजाओं को खुश करने के लिए करते थे, कोई मोहर पाने के लिए करते थे। ये ऐसी कविता नहीं है भैया, ये तो उसकी कविता है जो कवियों के चूड़ामणि है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा ना, कवि नाम वादी नाम वाग्मी नाम मूर्धनी चूड़ामणि थे। ऐसे आचार्य समंतभद्र की कविता है। क्या गजब का श्लोक है, कितनी बात करो, जब पढ़ो तभी इसमें मन लग जाता है। देखो एक बार फाइनल पढ़ते हैं। सर्वांतवत् गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथो नपेक्षम, सर्वापदामंत करम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। देखो ये श्लोक मैंने एक इसलिए भी पढ़ा है, ये तो अर्थ हो गया और बहुत सारी बात है, लेकिन आज अभी इसको पढ़ने का एक प्रयोजन ये भी विशेष है कि जो हमारी चर्चा अभी चल रही है, मैं समझता हूं कि आप्त मीमांसा का यदि दूसरा नाम रखना हो तो क्या होगा। आप भी सोचो, आप्त मीमांसा का यदि दूसरा नाम रखना हो तो मैं समझता हूं इसका नाम रखूंगा मैं तत्व मीमांसा। आप्त मीमांसा केवल आप्त मीमांसा नहीं है, ये पूर्ण तत्व मीमांसा है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसमें केवल आप्त की मीमांसा नहीं की है, बल्कि तत्व की मीमांसा की है। हाँ, ये भी नाम बहुत अच्छा है। सर्वोदय शासन कह रही हैं उज्ज्वला जी दुबई से। देखो तो मैं तत्व मीमांसा क्यों कह रहा हूं, मैं अपनी बात थोड़ी सी सिद्ध करूं कि उन्होंने तत्व मीमांसा को पहले दो भागों में बांटा, एक उपेय तत्व और एक उपाय तत्व। फिर उपाय तत्व को दो भागों में बांटा, एक ज्ञापक उपाय तत्व और दूसरा कारक उपाय तत्व। और पूरी की पूरी तत्व मीमांसा समेट ली पूरे 10 परिच्छेद में, कोई विषय जैन दर्शन का नहीं बचा। आप एक विषय ऐसा खोजो जो इसमें नहीं आया। आप्त मीमांसा में
पूरी तत्व मीमांसा आ गई, पूरा उपेय तत्व आ गया, पूरा का पूरा उपाय तत्व आ गया, उपाय तत्व के दोनों भेद आ गए, ज्ञापक उपाय तत्व आ गया, कारक उपाय तत्व आ गया। और गजब की बात ये, अब मैं बस इस पर थोड़ा सोचने को आपको फिर से विवश करना चाहता हूं। पूरा मैं इस बात के लिए थोड़ा सा आपको विवश करना चाहता हूं कि इन्होंने कुल मिलाकर हमको चाबी भी पकड़ा दी, हमारे हाथ में चाबी पकड़ा दी कि तुमको किसी भी विषय को समझना है, कहीं भी कोई गुत्थी है तो लो ये चाबी और इससे सुलझाना। क्या है वो चाबी? वो ये कह रहे हैं, चाहे उपेय तत्व हो चाहे उपाय तत्व हो, और उपाय तत्व में भी चाहे कारक उपाय तत्व हो चाहे ज्ञापक उपाय तत्व हो, ये समझ लेना कि वो सर्वांतवद है। उस वस्तु में सभी धर्म रहते हैं, वस्तु में जितने भी धर्म हैं सभी तुल्य बल और अविनाभावी है। जैसा कि आज दिनेश जी ने बहुत अच्छा लिखा है, अनेकांत का क्या स्वरूप और स्यादवाद का क्या स्वरूप, 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर लिखा है। मैं उसी पर आपको सोचने को विवश करना चाहता हूं कि इसको सोचो, ये बात क्या है और ये सही है कि नहीं है। सब लोगों को इस बात पे जचाना है। अगर ये जच गई तो स्यादवाद सुलझ गया, और ये नहीं जची तो स्यादवाद नहीं सुलझा। क्या कि वस्तु में रहने वाले दोनों धर्म तुल्य बलशाली हैं, अविनाभावी हैं। ये बात आपके जचती है क्या? सबके सब लोग सोचो, ये बात कुछ गड़बड़ हो तो इस पर सवाल करो, जवाब करो, इसको सोचो, लेकिन ये बात पकड़ में आनी ही चाहिए। नहीं पकड़ में आई तो स्यादवाद नहीं समझ में आएगा, आप्त मीमांसा नहीं समझ में आएगी। दोनों धर्म अविनाभावी हैं, तुल्य बल हैं। वस्तु में कोई भी धर्म कमजोर करोगे तो वस्तु सर्वांत शून्यम हो जाएगी। यदि उनको अनपेक्ष करोगे तो वस्तु अनपेक्ष सर्वांत शून्य हो जाएगी। इसलिए उनको मुख्य गौण पद्धति से समझने में ही सार्थकता है, तभी व्यवस्था बनती है। इस बात पर हम आप सभी सब लोगों से कह रहा हूं मैं, सब लोग अच्छे से सोचें, और कहीं भी कोई डाउट है तो निसंकोच अपनी बात रखें। मैं सब लोगों को कह रहा हूं, इसमें कोई कचास नहीं रहनी चाहिए किसी के। इसमें बार बार कचास आती सी मुझे लगती है, तो वो हमको सोचना है कि जितने भी उपेय तत्व के धर्म हैं, धर्म युगल हैं, मिथ मिथ कान, जितने भी उपेय तत्व के धर्म युगल हैं, जितने भी उपाय तत्व के धर्म युगल हैं, सब के सब तुल्य बलशाली अविनाभावी हैं। तभी वस्तु सर्वांतवत है, तभी वस्तु सत है, तभी वस्तु जिंदा है, नहीं तो वस्तु सर्वांत शून्य हो जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। ये बात में कहीं कुछ जम दिक्कत आ रही हो तो आप लोग आज खूब अच्छे से सवाल कर लो, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, नहीं तो ये आप्त मीमांसा तो पूरी हो जाएगी पर हमारा विषय कच्चा रह जाएगा। इसलिए मैंने जोर दिया। लेकिन अब मैं अगली कारिका आपके सामने रखना चाहता हूं। अगली कारिका हम लोग पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए इन कारिकाओं पर चर्चा करते करते, और ये तो चलता रहेगा। कुछ बातें वही ध्यान में आती है, पादः कालेन पच्यते, ऐसा लगता है कुछ बातें समय पाकर ही समझ में आती है। लेकिन ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, स्यादवाद वाणी में होता है, वस्तु में नहीं।
वस्तु में अनेकांतात्मकता होती है, स्यादवाद वाणी में होता है। जिनेन्द्र का ये अनेकांत स्यादवाद में शासन, ये ही सर्वापदामंत कर्म है और ये ही सर्वोदय है। ये कण कण का भला करने वाला है। एक कण दूसरे कण का कुछ बुरा भला, कैसी वस्तु सुंदर, वस्तु व्यवस्था गजब की है। आप्त मीमांसा को पढ़ने के बाद तो मस्तिष्क के सारे वातायन खुल जाने चाहिए। कितना भाग्य होगा। ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा नरेंद्र सेन आचार्य ने कि 84 लाख योनियों में जैसे मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही आचार्य समंत भद्र की वाणी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हमको आपको मिली है। बहुत शांति से समझो, अच्छे से समझो, अनाग्रही होकर समझो। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, आप आचार्य समंत भद्र से भी जरूरत से ज्यादा प्रभावित मत हो जाना। हम आचार्य समंत भद्र स्वामी के खूब गीत गा रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी जरूरत से ज्यादा प्रभावित मत हो जाना। आपको बात तब समझ में आएगी जब आप स्वयं निर्णय करोगे। आपके भाग्य विधाता आप, हम स्वयं हैं, हमारे हाथ में है। समंत भद्राचार्य को भी, वे भी खुश नहीं होंगे अगर आप उनकी बात उनके कहने से मानोगे। आप उनकी बात को जब स्वयं परीक्षा करके समझेंगे तभी ये विषय खुलने वाला है। भैया, अपना सबका भला अपनी समझ से है, अपना बुरा अपनी गलत समझ से है। तो इसको सबको थोड़ा शांति से चिंतन कर करके, कोई लाज शर्म करने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं जबरदस्ती हाँ कर दूं। हाँ वहां जबरदस्ती करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं कल सब समझ में आ जाएगा, पर तसल्ली से, ईमानदारी से चिंतन करना है। इतनी कक्षाएं अपन ने पढ़ ली, बहुत माल मथा गया है, बहुत दही मथा गया है, अब मक्खन निकलने वाला है। लेकिन आग्रह में मत फंस जाना, गलत रास्ते मत चले जाना, शांति से समझना, तब जाके माल निकलेगा। चलो अपन कारिका पढ़ते हैं। कारिका नंबर 99 क्या कहते हैं जरा देखते हैं। काम, हाँ स्क्रीन पर लगा दो संदेश भैया। कारिका नंबर 99। अब क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, लगाना है हम सबको दिमाग। देखो कारिका 99, ये ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लग गई है। कामादि प्रभवश्चित्र कर्म बंधानुरूपतः तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध शुद्धितः। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कारिका आई। कामादि प्रभवश्चित्र, काम मने इच्छा, काम मने कामना, काम शब्द कामना से बना, कामना इच्छा। आदि, आदि में बहुत कुछ ले लेना, बहुत कुछ क्या ले लेना, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, बहुत कुछ ले लेना। आदि में सारे विकारी भाव ले लेना और ये सोचना कि अविकारी भी ले सकते हैं क्या, मुझे नहीं लगता अविकारी ले सकते हैं, देखेंगे। कामादि प्रभव, प्रभव माने, भव माने उत्पन्न होना, प्रभव उत्पत्ति, काम के विविध रूप। हाँ ये इसमें इच्छा के ही विविध रूप है। कामादि प्रभव, चित्र, चित्र माने अनेक। चित्र को चित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक कलर का नहीं होता है, अनेक रंगों का होता है।
कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, इसलिए उसका नाम चित्र है। चित्र, विचित्र कहते हैं ना। चित्र माने चित्रात्मकता, माने अनेकात्मकता। एक परिच्छेद इस पर भी लिखा जा सकता है, वस्तु एक रूप है कि चित्रात्मक है। मोक्ष मार्ग चित्रात्मक है कि एकात्मक है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये चित्र है। और ये तीनों मिलके त्रित्वमप्येकताया, लेकिन ये तीन नहीं है, तीन मिलकर एक है। तो कामादि प्रभव चित्र, हाँ, एक अनेक वाले परिच्छेद में ये बात आ जाएगी। कामादि प्रभव चित्र कर्म बंधानुरूपतः। और ये जो कामादि की उत्पत्ति रूप चित्र दशा है, जीव की चित्र दशा, जीव की जो विचित्र दशा है, कामादि की उत्पत्ति रूप, ये कर्म बंधानुरूपता, ये कर्म बंध के अनुरूप से होती है, कर्म बंध की अनुरूपता से होती है। जैसा जैसा कर्म बंध होता है तदनुरूप होती है। और वो कर्म कैसे होता है? तच्च कर्म, तत्च कर्म। और वो कर्म कैसे होता है? कर्म स्वहेतुभ्यो, कर्म अपने हेतु से होता है। वो जो द्रव्य कर्म है वो अपने भाव कर्म रूप हेतु से होता है। जीवास्ते शुद्ध शुद्धि भेद, और ये जीवों में ही होता है, ये स्थिति अन्यत्र नहीं है, जीवों में ही है। और जीव जीवा, वो जो जीव हैं वे दो प्रकार के हैं, शुद्ध अशुद्धिता, शुद्धि और अशुद्धि के भेद से, शुद्धि अशुद्धि के भेद से। क्या अर्थ हुआ कि जो चित्रात्मक कामादि भावों की उत्पत्ति है, क्रोध, कभी क्रोध हो रहा है, कभी मान हो रहा है, किसी को क्रोध हो रहा है, किसी को मान हो रहा है, किसी को लोभ हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रति कर रहा है, कोई अरति कर रहा है, अथवा एक ही जीव कभी रति कर रहा है, कभी अरति कर रहा है। तो कामादि प्रभवश्चित्र कर्म बंधानुरूपतः, कि वो कामादि चित्र की उत्पत्ति कर्म बंध के हिसाब से होती है। उसका आधार वो क्यों होती है? वो कर्म बंध के हिसाब से होती है, उसका और कोई हेतु नहीं है। वो जो इच्छा होती है, उस इच्छा का आधार क्या, उसकी कसौटी क्या? तो बोले उसकी कसौटी कर्म बंध है। और उस कर्म बंध की कसौटी क्या? उस कर्म बंध की कसौटी है अपना भाव कर्म। वो कर्म बंद होगा अपने भाव कर्म से। तो भाव कर्म क्यों हुआ? कि वो हुआ, ऐसे ही हुआ। जीव का रूप है शुद्धि और अशुद्धि के भेद से। अब ये कारिका क्यों आ गई, क्या पुराने पीछे के विषय से इसका क्या लिंक है? एक तो ये बात अपन को सबको सोचना है। दूसरी बात ये भी सोचनी है कि 98 नंबर की कारिका पर परिच्छेद पूरा हो गया था, तो यहाँ परिच्छेद 11 शुरू होना चाहिए था ना भाई। हमेशा की तरह पहले एक पक्ष कह दिया, दूसरा कह दिया, उभय अभुनुभय, अज्ञान से बंद होता है एक पक्ष, ज्ञान से मोक्ष होता है दूसरा पक्ष, फिर उभय एकांत बता दिया, अवक्तव्य बता दिया और सप्तभंग घटा दिया। तो अब तक के 9 परिच्छेदों जैसी स्थिति पूरी हो गई। तो अब यहाँ परिच्छेद चेंज होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? और अष्ट सहस्त्री में भी नहीं हुआ। और मैं खोज रहा था कि वो ज्ञान अज्ञान वाला आचार्य विद्यानंद स्वामी का अष्ट सहस्त्री का वो अंतिम उपसंगार कलश मिल जाए तो आज आपको मंगलाचरण में वो भी सुनाऊं, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो यहाँ परिच्छेद पूरा क्यों नहीं किया?
क्या ये अभी वही बात चल रही है कि विषय बदल गया है, और बदला है तो क्यों बदला है, क्या है? इन सब बातों पर मैं आप सबके विचार सुनना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, पर अब आप लोग करो कुछ। देखो संदेश भैया। अभी हमने बहुत सुंदर तत्व मीमांसा की गहरी बात आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुनी। उसकी गहरी बात अभी हम कर रहे हैं। इस बारे में किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं। हाँ दिनेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए। अभी आपने पढ़ाया, उस टाइम आते पहला पॉइंट आया काम का। हाँ जो इच्छा है तो हाँ, वो उत्पन्न हुआ कर्म बंध से। हाँ कर्म बंधु उत्पन्न हुआ स्व हेतुव्य, मतलब यह द्रव्य कर्म भाव कर्म से बंधा। और हाँ स्व हेतुव्य किसका हुआ? जो शुद्ध अशुद्ध जी है, शुद्ध अशुद्ध जीव को लिया। हाँ तो यहाँ पे एकदम से क्लियर नजर जो मेरे को आया पहली नजर में, हाँ कि अगर हम बैक चले इसमें, हाँ तो जो शुद्ध अशुद्ध को लिया वो तो संकलेश और विशुद्ध परिणाम की बात आई जो पहले आ चुकी, मतलब दैव वाले। हाँ और वहां से कर्म बंद होता है। था ना, आश्रव जो होता है संकलेश और विशुद्ध से होता है। हाँ तो वही बात यहाँ पर आ गई कि संकलेश और विशुद्ध से कर्म बंद हुआ, हाँ और कर्म बंद से दैव बना। तो जो कर्म बंद से जो दैव बना, तो वो यहाँ पर उल्टा क्रम लग रहा है मेरे को। अभी हाँ मैंने वो हाँ बनाया था, एक 4 गोले बनाए थे, तो हाँ। उसमें ऐसा लग रहा कि वो पहले से चौथे में जाए और चौथे से पहले, तो वो वही वाला परिच्छेद ऑपोजिट रिवर्स कर मतलब वापस दैव पुरुषार्थ वाले पर पहुंच गए क्या ये? कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ उसका। हाँ, जो मतलब मुझे मुझे इसकी लिंक नहीं समझ में आ रही कि ये बात कहाँ से जुड़ कैसे गई ये बात। तो ये अभी जो नजर समझ में आया। आ रही है वो थोड़ी बहुत, वो बाद में कहूंगा मैं क्या समझ में आ रही है। ठीक है। हाँ मुझे ये समझ में आया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये परिच्छेद क्यों नहीं पूरा हुआ? परिच्छेद पूरा कर देते। एक यू टर्न है इसमें लगता है। वापस यू टर्न ले लिया। यहाँ भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि जैसे पहले कर्म बंध की बात की, अब कार्यों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कर्म उदय से होती है। हाँ, क्या मतलब पहले बंध की बात करी और अब उदय की बात कर रहे हैं? क्या इस तरह की बात तो नहीं है? नहीं देखो, बंद इतना सा तो क्लू बचा हुआ है इसमें कि प्रकरण चल रहा है कारक उपाय तत्व का, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जान के 3 परिच्छेद दे दिए हैं। समंत भद्र स्वामी एक बहुत बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं, और बहुत बड़े मुद्दे को उठाकर अभी बंद किससे होता है, कैसे होता है, इसकी घुटाई चल रही है। बिल्कुल। और 3 परिच्छेद से चल रही है कि बंद किससे, कैसे, अभी उनको तसल्ली नहीं हो रही है। घुट रहे, और दुनिया क्या कह रही है सबकी सुन रहे हैं। और इसीलिए ये जो कारिका अभी पढ़ी है 99, इसकी टीका पढ़ो तो और भी सुंदर है, गजब की। आप लोग टीका पढ़ना इसमें उन्होंने ये भी कहा, देखो जो कहा है ना वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जो नहीं कहा वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या कि वो कह रहे हैं हमारे बंद का हेतु हमारा ही भाव कर्म है, और कोई ईश्वर नहीं है। एक तो इसमें से ईश्वर ये जो चित्रात्मक जगत है, ये जो चित्रात्मक जगत है, कोई तोता है, कोई मोर है, कोई कबूतर है, कोई तिर्यंच है, जो 84 लाख योनि रूप है, ये चित्रात्मक जगत का विधाता कौन? तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो। कर्म अपने अपने हेतुओं से कार्य कर रहा है। अभी बंध नामक कारक उपाय तत्व की घिसाई हो रही है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ये स्व हेतु भी बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है
स्वहेतुभ्यो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने उससे हो रहा है, तो अपने ही भावों से अपना बंध है, किसी और से हाँ नहीं। हाँ 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 कोई हाँ और जिम्मेदार नहीं है, हमारी स्वयं प्रभुता ही है, हमारा ही इसमें पूरा पूरा रोल है। हाँ 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 ये बात है। हाँ, सही है। और भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हो कि क्या लिंक सोचकर आचार्य देव के मन में क्या बात रही होगी जो इस कारिका को एकदम से बंद के प्रकरण में उठाया? हाँ, शशि जी को पूछो ना, शशि बहन जी को क्या लग रहा है, देखो तो सही। हाँ, शशि जी। सुनील जी को भी जी, हाँ मैं ना बताइए। एकदम से आके ज्वाइन हुई ना, तो एकदम नहीं बोल कोई पाई बात हूँ। नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, मैं सुनती हूँ अभी थोड़ी देर में जी। हाँ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। जी। सुनील जी भी हाँ हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और दिमाग में आया, हाँ जैसे इन्होंने शुरुआत करी काम से, इच्छा से, हाँ जो कारण बन रहा था कर्म बंध का पहले, संकलेश विशुद्ध परिणाम, वो दोबारा खड़े हो गए आके, उसके निमित्त से, मतलब ये परंपरा चलती रहेगी ना, इस तरह से बंद हुआ हाँ और हाँ फिर दोबारा वो परिणाम खड़े हुए, उससे दोबारा फिर बंद होगा, तो ये एक परंपरा चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ये कुछ परिपाटी चलती रहेगी, इस अपेक्षा कुछ कहना चाहते हैं शायद आचार्य देव। हाँ 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 हाँ, सही बात। और थोड़ा बहुत उस पर भी कुछ बताना, वो जो क्या था, वो सर्वांतवत तदगुण मुख्य कल, आपने वो लिखा ना, अनेकांत और स्यादवाद जो लिखा, हाँ जी, हाँ जी, उस पर भी कुछ बताओ। तो आपने आज सारा ही बता दिया, बिल्कुल खोल दिया विषय को। हाँ, मुझे तो ये बहुत ज्यादा जम रहा है ये श्लोक, कि मुझे तो ये कई दिनों से यही चल रहा है कि ये तुल्य बल वाली बात जो कल मैंने आपसे पूछी थी सम्यक दर्शन की, तो वो कल क्लियर हो गया विषय, वो कल विषय क्लियर हो गया, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट आ गया कि सारे परिच्छेदों में यही बात है, तुल्य बल है और अविनाभावी। और देखो आज कितना जोर दे के कह दिया कि सर्वांत वद रखना है कि सर्वांत शून्य करना है। अब आप लोग तय करो, वस्तु को सर्वांत वद रखना है कि सर्वांत शून्य करना है, क्या करना है। और यदि कुछ मुख्य गुण की पद्धति नहीं मानी तो वो सर्वांत शून्य हो जाएगी, अनपेक्ष कहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या व्यवस्था बताना चाह रहे हैं, देखो गहरी बात समझ में आ रही है। लेकिन 10वें परिच्छेद में अविनाभाव, मुझे थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि अज्ञान से बंध है, ये एक पक्ष है, हाँ और ज्ञान से मोक्ष है दूसरा पक्ष है। हाँ, मैं अविनाभाव अभी मैं पकड़ नहीं पाया। अरे देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे आ रहा है थोड़ा सा पकड़ में। देखो ऐसे ऐसे है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है और भी कि कई लोगों को नहीं पकड़ में आ रहा हो। यदि आपने अज्ञान से बंध माना तो आपको ज्ञान से मोक्ष भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान से बंध ये एक पक्ष है, ज्ञान से मोक्ष ये दूसरा पक्ष है। जैसे भाव मानोगे तो अभाव मानना ही पड़ेगा, अभाव नहीं मानोगे तो अभाव भी मरेगा और भाव भी मरेगा। भाव और अभाव को मानोगे तो भाव भी मानना पड़ेगा, नित्य को मानोगे तो अनित्य भी मानना पड़ेगा, अनित्य को मानोगे तो नित्य। कोई के मैं तो एक अनित्य मान लेता हूं, तो अनित्य को मानेगा तो मान नहीं सकता, अनित्य का अविनाभावी है, शून्य अशून्य का अविनाभावी है, वक्तव्य धर्म अवक्तव्य का अविनाभावी है। ऐसे ही अज्ञान बंध हेतुत्व, ये एक धर्म है, एक धर्म का नाम बनाओ, अज्ञान बंध हेतुत्व, ये एक धर्म है। तो ये धर्म ज्ञान मोक्ष हेतुत्व, इसके साथ अविनाभावी है। यदि अज्ञान बंध का हेतु हो तो ज्ञान मोक्ष का हेतु होगा ही होगा। और वही तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि साधक दशा में क्या होगा। फिर साधक दशा में एक सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या होगा, उसके पास में ज्ञान भी है
और अज्ञान भी है, और अज्ञान बहुत सारा है, ज्ञान तो उसे लिमिटेड है। शिवभूति मुनिराज को कितना सा ज्ञान था, अब उनका ज्ञान तो लिमिटेड है, और अज्ञान बहुत ज्यादा है। तो उनका ज्ञान उनको मोक्ष की तरफ ले जाएगा और अज्ञान उन्हें बंद की तरफ। तो दोनों तरफ से रस्साकसी में तो टूट जाएगी व्यवस्था, व्यवस्था बनेगी नहीं। ज्ञान से मोक्ष मानने वाले को ये इनकार करने का अधिकार नहीं है कि अज्ञान से बंद नहीं होता, मानना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने ज्ञान से मोक्ष माना है। और जिसने अज्ञान से बंद माना है उसे मानना ही पड़ेगा कि ज्ञान से मोक्ष होता है। ऐसे वो दोनों अविनाभावी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने अभी रस्साकसी की बात करी, तो अब फंस गए यहाँ पे आकर कि अब क्या होगा? दोनों ही बातें चल रही हैं, बंध भी और मोक्ष भी। हाँ, साधक दशा में नहीं तो वो ये कह रहे ना, अब इसमें अपेक्षा लगाओ मोह की। हाँ, इसमें अपेक्षा सेट करो मोह की। यहाँ पे वो है क्षेत्र काल भाव से जैसे अपन ने सत किया, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत किया, ऐसे यहाँ सेट करो। देखो प्रज्ञा को सुनो, देखो थोड़ा यहाँ विषय सुलझेगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो